Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. प्रयागराज में माघ मेले के दौरान बढ़ते शंकराचार्य विवाद पर अब राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश जीएसटी विभाग अयोध्या मंडल में तैनात डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा सीधे राज्यपाल को भेजा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने 2 पन्नों का इस्तीफा पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन किया। फोन पर भावुक होते हुए बताया कि सीएम योगी के समर्थन में मैंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से वो आहत थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुने गए सीएम हैं। उनका इस प्रकार अपमान किया जाना स्वीकार्य नहीं है। जिस प्रदेश का मैं नमक खाता हूं, जिस प्रदेश से मुझे वेतन मिलता है, मैं उसका पक्षधर हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा चुने गए नेता हैं। उनका अपमान मैं किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो समझते हैं एक्सपर्ट एडवाइस, आखिर क्या है ये पूरा मामला, आखिर क्यों इस्तीफे हो रहे हैं। मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये मामला लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है, इस्तीफे पर इस्तीफा होता जा रहा है, आखिर क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में जो इस्तीफे हो रहे हैं वो कोई लॉजिकल उसका कोई कंक्लूजन निकालना बड़ा मुश्किल है। मतलब सिटी मजिस्ट्रेट बरेली का है, वो इस्तीफा देने की बात कर रहा है कि चूंकि मतलब शंकराचार्य का अपमान हुआ है और मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगा, मैं आहत हूँ, जो यूजीसी के जो नियम हैं उससे मैं आहत हूँ और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। सीधे सीधे वो कैसे से प्रभावित हैं, क्या हुआ, ये नहीं है। और अब जो डिप्टी कमिश्नर जो जीएसटी का आया है इस्तीफा, और वो हैं कि भाई वो योगी के समर्थन में दिया है कि भाई योगी के लिए शंकराचार्य ने जो कह दिया वो उन्हें पसंद नहीं आया। वो 2-3 दिन से आहत हैं और उस आहत में उन्हें लगा कि इस्तीफा दे दें। इस्तीफा उन्होंने भेज भी दिया है। ये मतलब कोई लॉजिकल चीज़ें इसमें निकालना कि सचमुच में क्या उनकी मनस्थिति है, कोई मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं है, उनकी अपनी तैयारी क्या है, उनके खिलाफ कहीं कोई जांच वांच तो नहीं हो रही थी, कहीं कोई शिकायत तो नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि सीधे सीधे जो वो कह रहे हैं और जो इस्तीफे में लिख के दे रहे हैं उसी को फेस वैल्यू लेकर के हम अगर मान लें और कंक्लूजन निकाल लें तो गलत भी हो सकता है। इसलिए मेरा अपना पर्सनल मानना है कि इन इस्तीफों के तह में जाकर के देखना जरूरी है। एक बात और भी हो सकती है कि अगले साल वहाँ विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे जो लोग हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, वो अपनी अपनी पोजीशनिंग करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो आईएएस तक की नौकरी छोड़ के आते हैं, वहाँ पे हैं जो आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे करके भाजपा में या किसी पार्टी में ज्वाइन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मंत्री बनते हैं। ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी हैं, बाकी राज्यों में भी हैं। तो सिर्फ उनका उद्देश्य कहीं चुनाव लड़ना तो नहीं है, कहीं लाइमलाइट में आकर के एक सहानुभूति, एक लोकप्रियता लेकर के किसी इशू पे लेकर के और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि देखो मैं तो सिद्धांतों वाला आदमी हूँ, मैंने आपके लिए सेक्रीफाइस किया है, और उस लोकप्रियता को भुनाते हुए वो चुनाव की दावेदारी करें कि भाई हमें टिकट ही मिलना चाहिए, हम चुनाव भी लड़ेंगे। ये तमाम बातें हो सकती हैं। अभी सीधे सीधे उनके जो फेस वैल्यू पे ले जाना कि उन्होंने जो कारण बताया इस्तीफे देने का वही कारण सही है, ये मान लेना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। अभी उसकी और ज़्यादा तहकीकात की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में इसमें से और भी नई चीज़ें खुल के सामने आएंगी, नए सच्चाइयाँ सामने आएगी, और जब पूरी पिक्चर सामने आएगी तभी हम किसी कंक्लूजन पे या
मतलब या कुछ भी कहने की स्थिति में हो सकते हैं।